धुलिया में उर्दू किताब मेले की जो शुरुआत थी वो तकरीबन 3 दिन हुआ है। धुलिया के अंदर उर्दू किताब मेले की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि उसका गेट है और गाड़ी हमने पार्किंग कर दी है और अब अंदर के नज़ारे कुछ आपको दिखाते हैं। इस तरफ पार्किंग है, इस तरफ अंदर तक पार्किंग दी हुई है। इस तरफ देखते हैं अंदर कितने स्टॉल्स हैं और उर्दू की जिन जिन किताबों की ख्वाहिश लेकर हम लोग यहाँ पर आए, देखते हैं वो सारी किताबें हमें मिल पाती है यहाँ पर या नहीं। वैसे देखा जाए तो रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी मालेगांव जैसा नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सिटी बुक डिपो के ओनर हमारे वसीम भाई, जिनकी शॉप शहर मालेगांव में मोहम्मद अली रोड कसाबपाड़ा मस्जिद के बिल्कुल मेन गेट पर मौजूद है और उर्दू की माशाअल्लाह कई सालों से ये गिरा कद्र खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और इस मरतबा धुलिया में उर्दू किताब मेला 2023 का इनेकाद यहाँ पर हुआ है और यहाँ भी ये अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम यहाँ पर विज़िट के लिए आए थे, कुछ किताबें ख़रीदने की गर्ज थी और माशाल्लाह शहर मालेगांव के हमारे बहुत सारे बुक स्टॉल्स वाले यहाँ पर मौजूद, उनसे भी हम रूबरू आप लोगों को करवाते यहाँ का एक्सपीरियंस क्या है और यहाँ के तासुरात क्या है, क्या इन्होंने देखा यहाँ पर उर्दू के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला वसीम भाई खुद अपनी ज़ुबानी हमें बताएंगे। जी, 2023 9 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के दरमियान यहाँ धुलिया शहर में अंजुमन मुहिब्बान उर्दू कुतुब और उर्दू संगठना धुलिया के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर उर्दू किताब मेले का इनेकाद किया गया है और जो माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। आज उसका तीसरा रोज़ है। स्कूलों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। शहर धुलिया की अफराद भी खरीदी कर रहे हैं। ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है ख़रीदारी में, बच्चों की तादाद ज़्यादा है। स्कूल के बच्चे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की किताबें, मेहंदी डिज़ाइन और लतीफ़े और जनरल नॉलेज और दीगर के ख़रीद रहे हैं। वहीं पर यह है कि ख़वातीन भी अच्छी तादाद में किताबों की ख़रीदारी कर रही हैं। शहर धुलिया के अफराद भी धीमे धीमे आ रहे हैं। अदबी किताबों का ज़ौक़ थोड़ा कम है, बहरकैफ़ यहाँ शुराए किराम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो किताबें अभी ज़्यादातर चल रही है वो जनरल नॉलेज है, पहेलियों की किताब है, कहानियों की किताब है और मेहंदी की किताब है, पकवान की किताबें हैं। ये अभी ज़्यादा उरूज पर है। बहरकैफ़ इंशाअल्लाह हमको कल की उम्मीद है कि शहरियान धुलिया भी बड़ी तादाद में शायरी की किताबें, अदबी किताबें, मजहबी किताबें ख़रीदेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। शुक्रिया। सिर्फ अपना ही स्टॉल नहीं बल्कि पूरे उर्दू किताब मेले में किन किन मौज़ूआत पर किताबें मौजूद होगी? हर मौज़ूआत पर है। अदबी किताबें हैं, बच्चों की किताबें हैं, मजहबी किताबें हैं और हर मौजू पर किताब है। तकरीबन स्टेशनरी की भी बहुत सारी दुकानें हैं माशाअल्लाह। जी, तो ऐसा है कि किताबों का बच्चों से ही अभी यहाँ उम्मीद है। हम मुंतज़िर हैं यहाँ के बड़े, नहीं बोलना चाहिए, बड़े अफराद से कि वो बड़ी किताबें भी खरीदें, चाहे वो मजहबी किताबें हों, अदबी किताबें हों, शायरी के ताल्लुक़ से हों। ये भी लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि ये बड़ी किताबें भी खरीदें। रहमानी पब्लिकेशन के ओनर हमारे सलीम सर हमारे साथ मौजूद है, जो माशाअल्लाह काफ़ी दिनों से, बहुत सालों से उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यहाँ के तासुरात सर क्या है? और किसी ने अभी बताया कि धुलिया की तारीख़ में ये पहला उर्दू किताब मेला लगा हुआ है, तो आप क्या महसूस करते हैं कि यहाँ पर मज़ीद उर्दू को लेकर हर साल इस तरह से किताब मेले का जो है तो
आगाज़ होना चाहिए, इसका इनेकाद होना चाहिए और उर्दू को यहाँ कितनी सख्त ज़रूरत है? जी सर, ये सही बात है कि धुलिया शहर में पहली मरतबा उर्दू किताब मेले का इनेकाद हुआ है। दरअसल ये जो काम है मालेगांव की जो अंजुमन है, अंजुमन मुहिब्बान उर्दू कुतुब, इसने एक तहरीक शुरू की है कि जहाँ जहाँ उर्दू की आबादी है, उर्दू के बोलने वाले हैं और वहाँ पर उर्दू का फ़रोग़ किस तरह हो, इसके लिए हमने एक हर शहर में उर्दू किताब मेले का इनेकाद का फैसला किया है। और इस सिलसिले में हमने पहल की जलगांव से। पिछले महीने में जलगांव में उर्दू किताब मेला हुआ, वहाँ पर भी पहली मरतबा उर्दू किताब मेले का इनेकाद हुआ था, जो कि बहुत ही कामयाब रहा। तो हमारे हौसले काफ़ी बुलंद हुए और हमने जो है यहाँ पे जो महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संगठन है, उनसे हमने रब्ता किया कि धुलिया में भी उर्दू किताब मेले का इनेकाद होना चाहिए और उनके ज़ेर एहतमाम और हमारी अंजुमन के इश्तराक से धुलिया में किताब मेला जो है वो इनेकाद हुआ। और बहुत ही खुशी की बात है कि ये कामयाब किताब मेला करार दिया जाएगा। और आपने जैसा कहा कि ये हमेशा होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा कि हर शहर में उर्दू किताब मेला होना चाहिए। उर्दू के बोलने वाले और उर्दू के किताबों की सख्त जो है ज़रूरत है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन तक किताबें पहुँचाने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी बात है, ये अगर हम उर्दू किताब मेले का इनेकाद करें तो बच्चों तक किताबें जो है वो पहुँचेगी और उर्दू ज़िंदा रहेगी। ये बच्चे जो मुस्तकबिल हमारी कौम का मुस्तकबिल है, इन तक अगर हम उर्दू की किताबें पहुंचा दे तो उर्दू ज़बान कोई मिटा नहीं सकता। और हमारा जो ख़जाना है, हमारे असलाफ ने जो उर्दू में ख़जाना छोड़ा है, उसकी हिफाजत भी इस तरीके से हो जाएगी। जैसा कि सर ने भी कहा कि उर्दू को कोई मिटा नहीं सकता, कि जो लोग उर्दू का कभी कभी विरोध करते हैं, उर्दू को जो लोग मिटाना चाहते हैं, तो उर्दू को मिटाने की, उर्दू को ख़त्म करने की बात भी वो उर्दू में करते हैं। जी जी, हाँ, ये भी बात सही है, ये भी बिल्कुल वो उर्दू ही में कहते हैं। सही। तो जब ये उर्दू में ये मिटाने की बात कर रहे हैं तो उर्दू तो खुद महफूज है। अल्हम्दुलिल्लाह, सही। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी दावत इस्लामी का मकतबा यहाँ पर धुलिया शहर के उर्दू किताब मेले में इस मरतबा लगाया गया है और हर किताब पर अल्हम्दुलिल्लाह 40% का डिस्काउंट दिया गया। यहाँ पर हमारे ज़िम्मेदारान में मालेगांव शहर से मजलिस शुरा के अहम रुकन कारी नूर मोहम्मद रज़वी साहब भी मौजूद है और धुलिया शहर से हमारे मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी रिजवान भाई भी मौजूद है। इंशाअल्लाह क्या रिस्पॉन्स है, लोगों के क्या तासुरात, इंशाअल्लाह ताला हम इनसे जानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये धुलिया शहर में उर्दू किताब मेला पहली मरतबा हो रहा है और इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। लगभग सभी उर्दू स्कूल के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और एक ख़ास बात हम जो देख रहे हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को भी ला रहे हैं कि उर्दू वो ज़बान है जिसके अंदर हमारा तमाम लिटरेचर मौजूद है, तो ये उर्दू का जानना हमारे लिए ज़रूरत है। और ये उर्दू मेला उसी के लिए हो रहा है कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए। तो सभी से गुजारिश है कि उर्दू मेले में ज़रूर विज़िट करें। और आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का भी यहाँ पर स्टॉल लगा है जिसके अंदर 40% डिस्काउंट पर किताबें मिल रही है। और एक ख़ास चीज़ है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा का तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान जो है यहाँ पर सिर्फ 200 रुपये हदिये के अंदर दिया जा रहा है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि जो हज़रात ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर तशरीफ़ लाए सुन्नी दावत इस्लामी के स्टॉल पर। 40% डिस्काउंट है और कंजुल ईमान को ज़रूर लेकर जाए। सना बुक डिपो के ओनर हमारे हाजी शाहिद यहाँ पर मौजूद है उर्दू किताब मेला 2023 शहर धुलिया में। और जो शहर मालेगांव में इनकी दुकान है सना बुक के नाम से, तो नावल हैं, अफसाने हैं, डाइजेस्ट है। मैं समझता हूँ इनके पास जितनी तादाद में मिलेगी वो किसी के पास नहीं मिलेगी, हर मौजू पर अल्हम्दुलिल्लाह। और इस कदर क्वांटिटी में इनके पास होती है और दूर दूर से लोग इनके पास सिर्फ नावल के लिए, डाइजेस्ट के लिए ही आते हैं। ये इसके लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पर इनका स्टॉल मौजूद है सना बुक डिपो के नाम से। हम इनसे जानते हैं यहाँ के हवाले से कुछ बातें, ये हमें बताएंगे। सबसे पहले मैं आपका मशकूर ममनून हूँ कि आपने उर्दू के मोहब्बत में 1 किलोमीटर का फासला तय करते हुए धुलिया उर्दू किताब मेला में तशरीफ़ लाए। धुलिया उर्दू किताब मेला अंजुमन मुहिब्बान उर्दू कुतुब के इश्तराक से उर्दू शिक्षक संगठन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हो रहा है। आज तीसरा दिन है, कल इंशाअल्लाह चौथा और आखिरी दिन रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ज़ेर नज़र तस्वीर में किस तरह लोगों का हुजूम है, क्या बच्चे, क्या ज़ईफ़, हर उम्र के लोग यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। न सिर्फ तशरीफ़ ला रहे हैं बल्कि उर्दू की मोहब्बत में उर्दू की किताबें भी ख़रीद रहे हैं। और आप एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर ख़वातीन इस्लाम का एक हुजूम है जो न सिर्फ
तफरी के लिए आया है, बल्कि ये उर्दू की मोहब्बत में उर्दू किताबों की ख़रीदारी के लिए आया है। और यहाँ पे ख़वातीन इस्लाम 26 सूरह, 24 सूरह, इसी तरह मुंतखब हदीस और बहुत सारी हर मसलक की किताबें यहाँ पे दस्तयाब है, वो भी ख़रीद रहे हैं। धुलिया वालों का कैसा रिस्पॉन्स है उर्दू धुलिया किताब मेले को लेकर? धुलिया वालों का अल्हम्दुलिल्लाह, धुलिया की तारीख में ये पहला उर्दू किताब मेला है। इससे पहले कोई किताब मेला यहाँ धुलिया में मुनक़िद नहीं हुआ। अब इसके असरात आप देर पर देखेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद भी अगर इन्होंने हमको आवाज़ दी तो हम लब्बैक करेंगे। ये पहला उर्दू किताब मेला है धुलिया की पूरी तारीख का? धुलिया की तारीख में ये पहला उर्दू किताब मेला। इससे पहले कभी नहीं हुआ? इससे पहले कभी नहीं हुआ। ओहो। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू किताब मेला 2023 से धुलिया, हमारे इस्माइल शाद साहब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, इनका पूरा मैनेजमेंट है। और उर्दू मेला यहाँ पर जो इस मरतबा लगाया गया है महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन धुलिया की जानिब से। तो कहा जा रहा है कि शहर धुलिया की तारीख़ में उर्दू किताब मेले का ये इनेकाद ये पहली मरतबा हुआ है। इस पर हम इनकी पूरे अहबाब को, इनकी सारी टीम को हम जो है तो मुबारकबाद पेश करते हैं, नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं और ये तमन्ना करते हैं, ये आरज़ू करते हैं कि हर साल में एक मरतबा आप लोग इस तरह से उर्दू की खिदमत अंजाम दें और इस तरह से उर्दू किताब मेले का इनेकाद करें। सर, किस तरह से ये आप लोगों ने एहसास किया कि उर्दू को लेकर हमें कुछ करते हुए यहाँ पर उर्दू किताब मेले का इनेकाद करना चाहिए? ये हमारे पड़ोसी शहर मालेगांव, औरंगाबाद, भिवंडी, ऐसे शहरों में उर्दू किताब मेले का इनेकाद होता था जी। और हम वहाँ पर हाजिरी लगाते थे। और बरसों से हमारी ये तमन्ना रही थी कि धुलिया में भी इस तरह का जो है किताब मेले का इनेकाद होना चाहिए। हमारे अज़ाइम में से एक अज़्म था। गुज़िश्ता 2 साल से जो है हम मंसूबा बना रहे थे और अल्लाह के करम से जो है हमारे तमाम अराकीन ने इस मरतबा मुसम्मम इरादा किया, अज़्म किया कि इस साल जो है और इस मरतबा 9 फरवरी से 12 फरवरी ये हमने तारीख मुंतखब की और ये 4 रोज़ा उर्दू किताब मेले का इनेकाद आज 12 पत्थर अल्लामा इकबाल रोड पर जो है, इकबाल रोड पर यहाँ पर के वसी वारिस मैदान पर उर्दू स्कूल नंबर 4-8 में आज यहाँ पर किताब मेला 4 रोज़ा किताब मेला का जो इनेकाद हुआ है। और माशाअल्लाह बड़े ही पैमाने पर जो है धुलिया शहर की आवाम नहीं सिर्फ बल्कि पड़ोसी शहर जलगांव, मालेगांव, नासिक, शहादा, नंदुरबार, इन शहरों से भी जो है वहाँ के कारीन उर्दू से मोहब्बत रखने वाले, उर्दू के मतवाले जो है जोक दर्जों की यहाँ पर किताब में आज तीसरा दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोगों की शिरकत हो रही है। देखिए, हमेशा दिक्कत ये हुआ करती थी कि उर्दू जानने वाले, उर्दू से लगाव रखने वाले, उर्दू को पढ़ने वाले लोग कसीर तादाद में मौजूद हैं, लेकिन एक मसला ये होता था कि हम उन तक पहुंच नहीं पाते थे, उर्दू उन तक पहुंच नहीं पाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है अल्हम्दुलिल्लाह इसका कि उर्दू को घर घर पहुंचाने के लिए, उर्दू किताबों को आम करने के लिए ये उर्दू किताब मेला हमारा जो तो ये बहुत ही इनकलाबी कदम हमारे लिए साबित हो सकता है। और सर, अभी इस मरतबा आपने जो इनेकाद किया उर्दू किताब मेले का, तो आप लोगों को क्या इतनी उम्मीद थी कि इस कदर ये कामयाब हो सकेगा? मैं आपको पहले बता दूं कि ये शहर धुलिया की सरजमीन ये तारीखी, अदबी और इल्मी ज़मीन है। यहाँ पर कई नामवर शोरा जो है यहाँ पर पैदा हुए। इस मिट्टी से जो है हिंदुस्तान भर में अपने नाम रोशन करने वाले हज़रत गरीब और ऐसे कई उस्ताद शोरा है जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए, अपने अदब के ज़रिए जो है हिंदुस्तान भर में हमारे धुलिया शहर का नाम रोशन किया। ये ऐसे शोराए कराम की सरजमीन है और यहाँ पर उर्दू के मतवाले, उर्दू के जो चाहने वाले बहुत कसीर तादाद में मौजूद है। गुज़िश्ता मतलब कई वर्षों से यहाँ पर कई हफ्ते रोज़ा अखबार जो है चलते आ रहे हैं और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 अखबार जो है उर्दू अखबार हमारे शहर में चल रहे हैं। और
बैरून शहर से, मुंबई जैसे शहरों से जो है उर्दू अखबारात आते हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है क़ारीन खरीदते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर उर्दू ज़िंदा है। उर्दू किताब मेला धुल्ला को इस मरतबा जो कामयाबी मिली है, तो इस कामयाबी को देखकर और लोगों के तासुरात को देखकर, लोगों के रिस्पांस को देखकर, क्या आप लोगों ने ये इरादा किया कि हम हर साल अब उर्दू किताब मेले का इनेकाद हमें करना चाहिए? आपको ऐसा लगता है? उर्दू किताब मेला की कामयाबी सिर्फ संगठन की कामयाबी नहीं, हम ये कामयाबी का सहरा जो है हमारे अहिलियाने शहर के सर बांधते हैं कि उन्होंने हमारी दावत पे लब्बैक कहते हुए इतनी बड़ी तादाद में, इतनी कसीर तादाद में यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। हमें पहले दिन ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी तादाद में यहाँ पर क़ारीन शिरकत करेंगे, उर्दू के मतवाले शिरकत करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही दिन इतना रिस्पांस, ज़बरदस्त रिस्पांस मिला कि पहले ही दिन सुबह सवेरे किताब बुक स्टॉल वाले ने बुक सही तरीके से लगाए भी थे और हमारे धुलिये के शायकीन जो है किताब मेला में पहुंच गए थे। ये किताब मेला जो कुतुब फरोश है, ये इस बात के गवाह है, इस बात के शाहिद है कि धुलिया वाले जो है उर्दू से कितनी मोहब्बत करते हैं, किताब मेला से कितनी मोहब्बत करते हैं, ये उन्होंने पहले दिन साबित कर दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा दिन आप खुद अपने कैमरे के जरिए देख रहे हैं, आपकी नज़रों से आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर शायकीन मौजूद है। जी जी, इस मरतबा तकरीबन उर्दू किताब मेला धुल्ले का 4 दिन था मुकम्मल, 4 दिन था। तो हम इनसे भी गुजारिश करेंगे कि आइंदा साल जब आप उर्दू किताब मेले का इनेकाद करें तो 4 दिन का ना हो, कम अज़ कम उसको 1 हफ्ते तक का रखें। शहर मालेगांव में मैं समझता हूँ इस मरतबा इसकी इतनी उस कदर पब्लिसिटी नहीं की गई जिस कदर करना चाहिए, वरना शहर मालेगांव से भी एक हुजूम उमड़ता और वो वहाँ की आवाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिली। इसलिए कि उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है शहर मालेगांव में। उर्दू से लगाव रखने वाले, उर्दू से मोहब्बत करने वाले कसीर तादाद में शहर मालेगांव में पाए जाते हैं। तो वहाँ पर अगर आप अखबारात के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए थोड़ा सा अगर वहाँ पर पब्लिसिटी अगर आप कर देते तो अभी इसका नक्शा ही कुछ और होता। तो एक ये मेरी तरफ से एक एडवाइस थी, आने वाले साल में इंशाअल्लाह ताला इसको भी पूरा किया जाएगा। जैसा कि मालेगांव के हमारे कुछ साथी कल शोराए कराम मुदीर साहिबान यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी इस बात को जो है महसूस किया कि पहली मरतबा आपकी कोशिश अल्लाह के फजल करम से बहुत कामयाब है। हमने चूँकि इरादे शहर तक की किया था, 4 रोज़ा हमें इन्हें यकीन तो था कि हमारे शहर जो है इसे खूब पजीराई करेगा, लेकिन तवक्को से ज़्यादा जो है यहाँ पर क़ारीन ने जो है शिरकत की है। आइंदा जो है मुनज़्ज़म तरीके से हम जो है इसका लाहे अमल तैयार करेंगे और इंशाअल्लाह 4 रोज़ नहीं बल्कि 1 हफ्ते का जो है हम किताब मेले का इनेकाद करेंगे। और ये चूँकि एक संगठन की जानिब से है, एक निजी संगठन की जानिब से ये किताब मेले का इनेकाद हुआ है। जैसा कि मालेगांव में जो है किताब मेला होता है तो वो उर्दू काउंसिल की जानिब से होता है, लेकिन यहाँ पर किसी तंजीम की जानिब से प्राइवेट होने के बावजूद यहाँ पे हमारी क़ारीन ने जो है बहुत रिस्पांस दिया है, खूब पजीराई कर रहे हैं। हमारे लिए ये बड़ी कामयाबी है। हमारे मोहतरम शहजाद भाई मालेगांव, हम यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन की जानिब से उनका इस्तकबाल करते, खैर मकदम करते हैं।